करना भैया। जब ये कहा कि तपस्या बड़ी है, तपस्या के बराबर कुछ नहीं है, तो देवराज इंद्र ने वशिष्ठ की तरफ इशारा किया और गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि आप ये बताइए कि जो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, क्या आप इनकी बात में सहमत हो? परीक्षित महाराज, क्या तपस्या ही बड़ी है? तो गुरु वशिष्ठ जी ने सर हिलाया और खड़े हो गए, जवाब दिया जो विश्वामित्र कह रहे हैं सब कुछ झूठ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। महाराज जब ये कहा तो चिढ़ गए विश्वामित्र जी, और जब चिढ़ गए तो विश्वामित्र जी बोले, क्यों वशिष्ठ जी ऐसी बातें करते रहते हो? अरे तपस्या बड़ी है। गुरु वशिष्ठ ने दांती को पीस करके जवाब दिया, ए विश्वामित्र जी ज्यादा ना बोलो, सत्संग बड़ा है, सत्संग से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। अब परीक्षित महाराज दोनों ऋषि में लड़ाई होने लगी बड़ी। जब लड़ाई होने लगी तो देवराज इंद्र ने कहा कि भाई आप लड़ क्यों रहे हो दोनों ऋषि? अरे लड़िए मत, ऐसा कीजिए कि आप भोले बाबा के पास में जाओ, वो आपका न्याय अवश्य कर देंगे। अब भैया पंचायत तो वही व्यक्ति करेगा जिसे दोनों के बारे में ज्यादा जानकारी हो, वही तो करेगा पंचायत। तो महाराज भोले बाबा के पास में पहुंचे। माताओं, जब भोले बाबा के पास में पहुंचे तो भोले बाबा से बोले हैं गुरु वशिष्ठ जी कि मैं ये कहता हूँ भोले बाबा कि सत्संग बड़ा है। विश्वामित्र बोले, प्रभु मैं ये कहता हूँ कि तपस्या बड़ी है, अब आप बताइए क्या चीज बड़ी है? अब भोले बाबा विचार करने लगे, क्या करें क्या नहीं करें। अगर मैंने ये कह दिया कि तपस्या बड़ी है तो गुरु वशिष्ठ जी नाराज हो जाएंगे, अगर मैंने ये बोल दिया कि सत्संग बड़ा है तो विश्वामित्र जी नाराज हो जाएंगे, और हमारे लिए दोनों ऋषि बराबर हैं। अब हम किन की बुराई लें, किन की भलाई लें? जवाब दिया, देखिए हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, आप ऐसा कीजिए कि शेष भगवान के पास में चले जाओ जो पृथ्वी को अपने सिर पर रखे हुए हैं। गौर करना भैया। अब दोनों ऋषि लड़ते 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 शेष भगवान के पास में पहुंचे। शेष भगवान बोले, बोलिए विश्वामित्री कैसे आना हुआ? बोलिए वशिष्ठ जी। जवाब दिया, प्रभु एक न्याय लेकर के आए हैं, हमारा न्याय कीजिए। शेष भगवान बोले, बोलो क्या पूछना चाहते हो? जवाब दिया, पूछना हम ये चाहते हैं, वशिष्ठ जी बोले हैं कि मैं ये कहता हूँ कि सत्संग बड़ा है। तब तक गुरु विश्वामित्र जी बोले, प्रभु मैं ये कहता हूं कि तपस्या बड़ी है, अब आप बताइए क्या चीज बड़ी है? तो शेष भगवान चक्कर में फंस गए। शेष भगवान बोले, देखो विश्वामित्र जी, हम तुम्हारी पंचायत तो कर देते, आपका न्याय अवश्य कर देते, लेकिन क्या करें, पृथ्वी का वजन हमारे सिर पर बहुत है, इस पृथ्वी का वजन हमारे सिर पर बहुत है। आप ऐसा कीजिए कि अपनी तपस्या का बल आजमाओ, हमारे सिर से पृथ्वी को हटाओ, हम पंचायत कर देंगे बैठ करके। देखिए महाराज, जब ये कहा तो गुरु विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लिया परीक्षित महाराज, और हाथ में जल लेकर के कहा कि हे पृथ्वी माँ, मैं 1000 वर्ष की तपस्या देता हूँ, अगर तपस्या में शक्ति है तो शेष के सिर से हट जाओ। माताओं, हटने की तो बहुत बड़ी बात है, ये पृथ्वी तिल भर हिली नहीं, और जब हिली नहीं काफी समय हो गया तो बोले, वशिष्ठ जी आप क्यों देरी कर रहे हो, अपने सत्संग का बल आजमाइए। महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने हाथ में जल लिया, आंखों में अश्रु की धारा ली, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, वो पृथ्वी माँ, अगर सत्संग में थोड़ी भी शक्ति है तो मैं ज्यादा नहीं, ए मैया 2 घड़ी का सत्संग देता हूँ, केवल 2 घड़ी का सत्संग दे रहा हूँ, अगर सत्संग में शक्ति है तो आप शेष के सिर से हट जाइए। महाराज पृथ्वी ने देरी नहीं की और शेष के सिर से हट गई, और जब शेष के सिर से हटी काफी देर हो गई तो विश्वामित्र जी बोले, क्यों प्रभु, अब तो काफी देर हो गई, अब तो हमारा न्याय करो, पंचायत कर दो। तो शेष भगवान बोले, पूरे पागल हो तुम, है? अरे देखिए मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं। अब आप सोचिए कि जब तुमने 1000 वर्ष की तपस्या दी तो ये पृथ्वी हिली नहीं, और केवल 2 घड़ी के सत्संग से ये पृथ्वी दूर हो गई। तो ध्यान रखना भैया, सत्संग से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। जहां सत्संग हुआ करता है और
इसी बीच में परम सम्मानीय श्रीमान बड़े भ्राता सीटू भैया जी जो आरोन से आए हुए हैं, उनकी तरफ से ये नोटों का हार आया है और हमारे सभी स्टाफ का सम्मान किया। बिहारी जी से प्रार्थना करूंगी, बिहारी जी हमेशा घर में सुख शांति बनी रहे, धर्म के रास्ते पर चलते रहें, यही प्रभु से मेरी आशा आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज सत्संग से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। अगर इस दुनिया में आए हो भैया तो महाराज कर्म ऐसे कर चलो है? अरे जाना तो सबको है, महाराज कर्म ऐसे कर चलो जो मरने के बाद में ये दुनिया वाले ज्यादा नहीं तो महाराज 2-3 पीढ़ी तक तो नाम लेते ही रहे है? कर्म में ऐसे कर चलो। जो आया है महाराज इस संसार से जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि हंस अकेला जाए जब और बिखर जाए सब नूर, कोई साथ नहीं जाए वो सब खड़े रहेंगे दूर। ए भैया तब अकेले कछु कर लियो जब खुदा के दरबार में जाओ तब, क्योंकि महाराज बताया जाता है कि आपने सारी जिंदगी 84 लाख यूनी भोगने के बाद में हमें ये मानव की यूनी मिली है। तो महाराज सारी जिंदगी भला क्या किया, इसी में निकाल दिए हमारा ये हमारा है। अरे महाराज धन इकट्ठा हुआ, बच्चे बड़े बड़े हो गए, बंटवारा कर लिया महाराज, जमीन का बंटवारा कर लिया, मकान का बंटवारा कर लिया, भला तुम्हारे लिए अंत में क्या रहा? कुछ नहीं है महाराज। सारी जिंदगी हो जाती है। कहा जाता है परीक्षित महाराज कि जो व्यक्ति बालापन में भजन करता है, बचपन में जो भजन करता है भगवान का, वो एक अमृत के समान हुआ करता है बुजुर्गों, और जो जवानी पर भजन करता है वो घी और दूध के समान हुआ करता है, और जो वृद्ध अवस्था में भजन करते हैं वो पानी के बराबर भी नहीं रहता। भला महाराज अपने शरीर की स्वयं सुरक्षा नहीं कर पाते, वो भगवान का भजन क्या कर